आज हम आए हैं संतोष उइके जी के पास, जो रिटायर्ड फौजी हैं और अब रिटायरमेंट के बाद अपना समय कृषि में, खेती में ध्यान दे रहे हैं। और उनसे हम मिलने क्यों आए हैं और किस तरह की ज़मीन पे वो खेती कर रहे हैं, उसकी सबसे पहले हम खासियत आपको बतलाना चाहते हैं कि जो पथरीली ज़मीन होती है उस पे संतोष भाई खेती कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरह की ज़मीन है और इस तरह की ज़मीन पे संतोष भाई खेती कर रहे हैं और अपनी मेहनत से उन्होंने इस पथरीली ज़मीन को भी जो है ना सोना उगलने वाली ज़मीन बना दिया है कि इस ज़मीन पे ऐसी लहलहाती फसल आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पत्थरों के ढेर, संतोष भाई ये पत्थरों के ढेर कैसे क्या हैं, मतलब थोड़ा सा बताएं आप हमारे दर्शकों को। पहले तो नमस्कार। मैं अपना परिचय बता दूं। मैं उप सैनिक संतोष उइके। मैंने अपनी सेवा 22 साल सेना में दी। सेवा देने के बाद में जब मैं रिटायरमेंट होके आया तो मुझे सबसे अच्छा रास्ता एक ये सुना कि समाज सेवा और दूसरा खेती में मेरा मेन उद्देश्य जैविक खेती को लेकर के रहा। और जैविक खेती करने के लिए ज़मीन की उर्वरता कैसे बने, महंगी रासायनिकों से कैसे बचे और कम लागत में अच्छा पैदावार कैसे ले, इसके ऊपर मैंने अपना ध्यान रखा। और उसको देखते हुए मेरे पास ज़्यादा नहीं, ज़मीन थोड़ी थी, लेकिन अब पथरीली ज़मीन होने के बाद मैं उसको कैसे करूं ये मेरे मन में आया। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार करके उस ज़मीन को पलटी करके, प्लाऊ करके और उसमें पत्थर जो भी हार्ड पोजीशन था उसको नॉर्मल करके और उसके बाद में गोबर खाद का इस्तेमाल करके मैं अपना खेती का एक प्रयोगशाला की तरह शुरू किया, जिससे लगे लोगों को कि खेती को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ बहुत सारे पत्थरों के ढेर हैं, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ये पत्थरों के ढेर ये ऐसे है कि इसमें जब मैंने इस ज़मीन को बनाने के लिए शुरू किया तो सबसे पहला दिक्कत आया कि मैं ज़्यादा करके सब्जी और कुछ दालें ऐसी चीज़ों का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। सब्जियाँ जो अपने घर के उपयोग के लिए हो और कोई अपने नज़दीक के अपने पड़ोसी कोई किसी को चाहिए तो उन्हें भी खाने में अच्छा लगे। तो बाधा मेरे को पड़ी पत्थरों को ऐसा हुआ कि जब मैं खेती करने के लिए शुरू किया तो खेती से मतलब अनाज के जो जड़ है, फसल के जो जड़ है, कोई पौधा के जो जड़ है, वो जब अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए मैंने जब इस पर एक काम शुरू किया तो मेरी बाधा बनी पत्थरों को कैसे करें। पत्थर को ये है कि थोड़ा मेहनत करके उसके बाद उन पत्थर को निकाल करके मैंने एक साइड लगा करके और साइड में लगा करके, मतलब ये है कि वो मेरे कहीं या तो रास्ते में डालने पे काम में आ जाएंगे, जहाँ पे भी है उनको मैं निकाल करके साइड रखा हूँ। तो आप पूरी तरीके से जैविक खेती करते हैं अपने इस खेत में? मैं ज़्यादा महंगी उर्वरक और रासायनिक चीज़ों से बचने के लिए और ज़मीन की उर्वरता को अच्छा बनाए रखने के लिए मैंने जैविक खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। क्योंकि आज के जीवन में बहुत तरह की बीमारियां लोगों को मतलब घेर के रखी है और उसके बाद में उसका यही है कि आप शुद्ध भोजन खाएं। शुद्ध भोजन कहाँ से मिलेगा? शुद्ध भोजन के लिए जैविक पद्धति से अपने को खेती के लिए अपनी खेती को तैयारी करना पड़ेगा। और जैविक खेती अगर आप करते हो तो आप भी अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे और उसके साथ साथ इसको जो भी ग्रहण करेगा वो व्यक्ति भी अपने स्वास्थ्य के प्रति मतलब एक जागरूकता लाएगी, स्वाद भी अच्छा होगा और पौष्टिकता भी रहेगी और बीमारियों से भी दूर रहेगा व्यक्ति। जी बिल्कुल, एकदम बीमारियों से दूर। आज कोरोना काल चल रहा, मैंने इसमें भी ये देखा कि एक तो सबसे पहले चीज़ ज़्यादा करके इस्तेमाल मैं अपनी घर की सब्जी और घर की दालें इसका इस्तेमाल करता हूँ। और उसके साथ साथ अपने जो इसमें
इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें इसमें मैं एक तो जैविक जो अपना खाद है वो तैयार किया, जैविक कीटनाशक तैयार किया, और वो बहुत आसान है, वो बहुत मतलब कोई इतना महंगा नहीं है जो आप उसको कर नहीं सकते। उसको बनाने का बहुत सरल विधि है। सरल विधि ये है कि सबसे पहले तो मैं गोबर खाद वो अपने घर पे गौ पाल करके उसके बाद में गोबर खाद का इस्तेमाल अपने खेती के लिए करता हूँ, और उसके साथ साथ गौ माता से जो दूध मिलता है तो दूध अपने घर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद में दूध बचता है तो उस दूध को मैं अपने घर पे उसको दही बना करके और उसके बाद में उसका मक्खन निकाल करके उसका मही बना लेता हूँ। मही बनाने के बाद में मैं अपने खेती में इस्तेमाल करने के लिए मही को मिर्ची, नीम की पत्ती और लहसुन और तांबे का बर्तन ये अपने मटके के अंदर डाल करके, और उसके बाद में मैं 21 दिन इसको पकाया। पकाने के बाद में जब मैं खेत में इस्तेमाल किया तो उसका ये है कि आज एक भी मतलब कीट आपको ये अपने खेत में नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ फसल में आप जो रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक में तत्काल आपको रिजल्ट तो दिखता है, लेकिन उसके बाद में आपको बहुत जल्दी रासायनिकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके जैविक जो कीटनाशक है, जैविक पदार्थ जो इस्तेमाल आदि अपन करते हैं तो उसमें अपने को ज़्यादा लंबा समय तक इसमें फसल के लिए एक हरियाली और उसके बाद में खुशहाली मिलती है। ये ऐसा मेरा अनुभव है इसमें, और मैं चाहता हूँ कि किसान भी इसका इस्तेमाल करके और अपना खुद का स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य, उसके बाद में अपने समाज में जो अन्न ग्रहण करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। तो जो आपने बताया कि आपने पकाया, तो उसको किस तरीके से पकाया आपने? जी, मैंने उसको एक अपना मटका है, मटके में ये सारे अपने जो नीम की पत्ती, लहसुन और हरी मिर्च और तांबे का लोटा, इनको सबको एक साथ इकट्ठा करके, और उसके बाद में मटके के अंदर 10 लीटर मही लिया। 10 लीटर मही में मैंने कम से कम 1-1 किलो नीम की पत्ती और आधा किलो लहसुन और 250 ग्राम मिर्ची, हरी मिर्च, इसको लेकर के इनको मैंने बारीक किया। बारीक करके उसके बाद में उसको मिला करके और उसको कपड़े से बांध करके और ज़मीन के अंदर तांबे का लोटा डाल करके ज़मीन के अंदर मटके को मैंने गाड़ दिया। गाड़ने के बाद 21 दिन के बाद में मैंने निकाल करके उसके बाद में एक स्प्रे पंप के टैंक में आधा लीटर मही और पूरा टैंक पानी, ये एक पंप का स्प्रे का इस्तेमाल का मतलब एक ये है कि इतना आप इस्तेमाल करके और उसके बाद में आप स्प्रे करोगे तो फसल में बिल्कुल एकदम आप रासायनिक इस्तेमाल करते हैं, DAP यूरिया इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतर आपको फसल में उत्पादन भी मिलेगा और उसके बाद में उसकी क्वालिटी भी बनेगी। तो आइए देखते हैं आज अपन कि संतोष भाई ने अपने खेत में क्या क्या लगाया है। ये किस चीज़ की क्यारियाँ बनाई गई हैं? ये अभी मैं इसमें पत्ता गोभी लगाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, क्योंकि पत्ता गोभी एक तो पथरीली ये मिट्टी दोमट है और उसके साथ साथ पथरीली है, इसमें उसका उत्पादन अच्छा होता है पत्ता गोभी। और उसके बाद में बरबट्टी जो मैं अपने घर के लिए इस्तेमाल करूँ, उसकी तैयारी चल रही है मेरी। और कुछ मिर्ची, भटे, ये सब अपने उपयोग के लिए मैं उसके लिए ये बेड तैयार हो गए हैं ना? बेड तैयार कर रहा हूँ। और ये क्या काय के पौधे लगाए हैं? मिर्ची के दिख रहे हैं? मिर्ची के पौधे लगाया हूँ और अभी कुछ 2-3 दिन हुए हैं ये लगाने के लिए। अच्छा। ज़मीन में उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन इसको अभी मेरा ये पहला स्प्रे पड़ेगा इस पर, उसके बाद में ये अपने आप ये ग्रोथ करने लगेंगे, क्योंकि ज़मीन उतना पावरफुल नहीं है। तो अभी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, मैं 2 साल से इस पर लगा हूँ प्रयोग तौर पे कि ये ज़मीन सुधर सकता है या नहीं सुधर सकता। और ये क्या लगा हुआ है? मैं अपनी गौ माताओं के लिए बरसीम डाला हूँ। अच्छा। जो उनको खाने के लिए हरा चारा के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। और इधर ये पत्ता गोभी लगी है? हाँ, इधर मैं पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, अच्छा, दोनों है? दोनों है। जी जी जी।
इधर मैं चने का मेरा ये चना आप लोगों को शायद दिखता होगा। आज चना और मटर मिक्स क्रॉप में मैं इस पर डाला हूँ और ये मेरे मात्र 2 स्प्रे का आप देख सकते हो कि 2 स्प्रे में आज चने का ग्रोथ कितना है। अच्छा, इसमें 2 स्प्रे किए आपने, जो मही वाला जो बताया उस बिल्कुल पर? मैंने इसमें 2 स्प्रे किया हूँ और 2 स्प्रे के बाद में भी इसमें बिल्कुल इसकी जो मतलब जो रौनकता है इसकी ये बिल्कुल बरकरार है। उसके बाद में इसमें ना कोई कीट है और बहुत अच्छा ग्रोथ भी की है। बल्लियाँ अच्छी लग रही हैं और उसके साथ साथ थोड़ा बीच में मैंने मटर का मिक्स कर दिया था। अच्छी है। हाँ, मटर की फली मतलब फसल भी आपकी अच्छी दिख रही है, फूल भी बढ़िया आए हुए हैं इसमें। ये क्या, कौन सी फसल लगी हुई है? ये मैंने अपने घर के उपयोग के लिए मैंने पालक डाला हूँ और हरा धनिया वो भी डाला हूँ। उसके साथ साथ मसाले के लिए मैंने अपने जो देसी धनिया है, देसी धनिया चने के साथ में जो साइड वाली जो लाइन है उसमें मैंने धनिया डाल दिया हूँ, तो मेरे को शायद मसाले में भी ये चीज़ मुझे बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो वेस्टेज जगह है, जैसे साइड की क्यारियाँ होगी उसमें सलगम, उसके बाद में जो बची है जो मेड़ उसमें और सामने आपको दिख रहा है ये आलू मैंने निकाल दिया हूँ और उसके बाद में दोबारा फिर इसी में मैंने आलू और लगा दिया हूँ ताकि ये मेरे को मतलब अगले सीजन के लिए मेरे को अपने घर के उपयोग के लिए इस्तेमाल में आ जाएंगे। अच्छा, ये कौन सी ये क्या है, प्याज है क्या ये? ये लहसुन है। अच्छा, लहसुन भी है, प्याज भी है और इसमें बीच में जो रो है खाली जगह पड़ा हुआ उसमें मैंने टमाटर के पौधे और पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये मिक्स क्रॉप मैंने लगा करके और उसके बाद में समय समय पे इसका रोटेशन बना रहे, ज़मीन खाली ना रहे, इस हिसाब से इसको कंटिन्यूटी करने के लिए मैं ये सब चीज़ का इस्तेमाल करते रहता हूँ, जो जगह भी खाली नहीं रहे और उसके साथ साथ अपने को जो चीज़ अपने को चाहिए उसका उत्पादन भी मिले। अच्छा, पपीता वगैरह भी लगा हुआ है ना? जी, अभी ये मैंने ताइवान की जो रेड वाली जो पपीता है वो लगाया था पिछले साल मैंने और उसका ये है कि अभी उत्पादन उसका कम है, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिला मेरे को। यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पर मैंने 8-10 पेड़ मैंने लगा के देखा, रिजल्ट अच्छा मिला और आगे वो इसमें जो खाली जगह साइड में पड़ा हुआ है उस जगह में एक मेड़ की तरह इनको लगा करके उसमें भी अच्छा उत्पादन लेने का मैं सोच रहा हूँ। जो खाली जगह है उसमें लगाने का मेरा मन है और चलिए देखते हैं, अपन अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि आपके पपीते में किस तरह के फल लगे हैं। ये मेरा 1 साल का पौधा है और आप देख रहे हैं कि इस ज़मीन में ये पपीता कितना एक पेड़ में लदा हुआ है। आपको इसके स्वाद के बारे में तो पता ही है, पपीता एक स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा लाभप्रद है और इसको अगर खेती किसानी की अगर हम तरफ जाते हैं तो पपीता, केला ऐसे चीज़ हमारे को अपने लिए लगाना चाहिए। अच्छा, इन पपीते के बीच में भी आपने कुछ लगाया हुआ है ना? हाँ, इन पपीतों के बीच में लगाने की मेरी अब तैयारी है क्योंकि अभी जगह खाली है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया
पत्ता गोभी लगाने के लिए तैयारी कर लिया हूँ। अब इसके बाद में इसमें पत्ता गोभी का पौधा तैयार हो रहा है। 8 दिन के अंदर ये पत्ता गोभी मैं इसमें लगा दूँगा, तो पपीते को पानी भी मिलेगा और उसके साथ साथ इसमें एक अपनी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। तो जहाँ तक आपने पानी की बात की, यहाँ मुझे पानी का तो ऐसा कोई स्रोत दिख नहीं रहा है कि जिससे ट्यूबवेल हो या कुआं हो जिससे आप इन फसल को पानी देते हो। खेती का एक तो सबसे बड़ा शौक है और खेती को करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की ज़रूरत यहाँ पे बहुत ही कठिन परिस्थिति है पानी के लिए। तो इसके लिए मैंने घर पे कम से कम 3 बोर करवाया। 3 बोर में 1 बोर मेरा सक्सेस हुआ, जिसमें घर यूज़ के लिए पानी तो देता ही हूँ, उसके साथ साथ घर यहाँ से करीब 1000 फीट करीब है दूरी में, वहाँ से मैंने अपना जो घर के इस्तेमाल वाला पानी है उससे एक अंडरग्राउंड लाइन डाल करके मैं अपने खेती के उपयोग के लिए पानी अपने खेत में पहुँचाया हूँ। और पानी का मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल है पानी का, क्योंकि मैं रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए यहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो खेती आप कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है? मतलब खेती करके आप पैसा कमा रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं? जी नहीं, ये खेती करने का मेरा पर्पस सबसे पहले तो जैविक खेती कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जैविक खाऊं और जैविक खिलाऊं। दूसरा उद्देश्य कि यदि काश्तकार खेती करता है तो काश्तकार को खेती अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर काश्तकार को लगता है कि जैविक खेती बहुत मेहनत का है, बहुत कठिन है, तो नहीं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसान है। और उसके बाद में सबक लेना चाहिए काश्तकार को बीमारियों से बचने के लिए जैविक खेती की शुरुआत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक तो रासायनिक महंगे भी है और उसके साथ साथ बीमारियां बहुत ज़्यादा मतलब लेके आती है। बीमारियों से बचना है तो और स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रखना है, तो उसको अपने जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। तो किसान मोटिवेट होते हैं क्या आपके माध्यम से? बिल्कुल, किसान यहाँ पे मैं पिछले साल भी मतलब मैं इसमें टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च ये लगाया था। तो उसका जब देखा लोगों ने तो मेरे पास यहाँ मोटिवेट मतलब देखने के लिए आए कि भाई ये आप कैसे करते हो। मैंने वही बताया कि मैं भाई रासायनिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो महंगे हैं और महंगे होने के कारण खेती में लागत ज़्यादा लगता है। लागत कम कैसे किया जाए, उस उद्देश्य से मैंने ये जैविक खेती को इस्तेमाल किया हूँ। और उससे काश्तकार प्रयोग करे नहीं करे, लेकिन करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत संतोष भाई, जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। और हम भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, देखिए बाजू वाला खेत है ना, और ये है हमारे संतोष भाई जी का खेत, बिल्कुल हरा भरा। तो आप समझ सकते हैं कि संतोष भाई कुछ खास हैं हमारे क्षेत्र के लिए। और धन्यवाद मित्रों।